हेलो दोस्तों, मैं अभी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट विथ अभी में। आज मैं लेके आया हूं क्लास 9th में एनसीईआरटी का चैप्टर 4, इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसकी एक्सरसाइज 4.1 मैंने सॉल्व करा दी थी। उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 4.2 के आज सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद 4.3 पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 4.2। पहला क्वेश्चन है, इसी का पहला क्वेश्चन कह रहा है लीनियर इक्वेशन एक गिवन है y इक्वल टू 3x प्लस 5। इक्वेशन 1 दे दो आप। अब यहाँ पे ध्यान देना आप, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें क्या होंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। क्या होगा? मैनी सोल्यूशन, यानी x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू आएंगी, इसीलिए यहाँ पे मैनी सोल्यूशन होगा। फॉर वन वेरिएबल के लिए हमेशा यूनिक सोल्यूशन होगा। टू वेरिएबल्स के लिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, वन वेरिएबल के लिए यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि वन वेरिएबल में x की केवल एक ही वैल्यू आएगी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जिसको कहेंगे हम इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन समझ में आया होगा आपको। इसी के बाद इसका दूसरा क्वेश्चन फिनिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका कह रहा है write 4 solutions for each of the following equation। यानी कि हमें इक्वेशन दिया जाएगा, उसके 4 सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं। दूसरे का ही ए नंबर कह रहा है, इक्वेशन गिवन है हमें 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। इसी के 4 सोल्यूशन देखने हैं। x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू आएंगी। हम पहले कर लें, y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2x। ओके, इसको इक्वेशन 1 दे दें हम। इसके बाद फॉर x इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमने क्या रख दिया 0, y की वैल्यू क्या आएंगी 7 माइनस 0, y इक्वल टू हो गया 7, y हो गया पहला सोल्यूशन क्या हो गया आपका 0,7। इसके बाद यहीं पे रखेंगे आप, फिर से इसी इक्वेशन 1 में फॉर x इक्वल टू 1, x की वैल्यू अब 1 रख देंगे, y इक्वल टू आएगा 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू आ गई 5, यानी दूसरा सोल्यूशन हो गया आपका 1,5। इसी में जो है हम अब x की वैल्यू क्या रख देंगे हम यहाँ पे, y इक्वल टू 7 माइनस 2x, इक्वेशन 1 था। फॉर x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 रख दो, y इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो फॉर x इक्वल टू 2, y की वैल्यू हमारी पास आ गई 3, यानी तीसरा सोल्यूशन हो जाएगा 2,3। चौथा फाइंड करना है, इसी में x की वैल्यू आप क्या रख दो, फॉर x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका 3,1। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसी का बी नंबर देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसी के बी नंबर में इक्वेशन गिवन है हमें, बी नंबर में इक्वेशन गिवन है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। मैंने बताया x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू
आएंगी। तो यहाँ से हम क्या कर लें, y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई एस, इसको इक्वेशन 1 दे दें, लिख लें। फॉर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू फॉर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू आएगा आपका 9 माइनस 0, y इक्वल टू आ गया 9। फॉर x इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 9। पेयर हमारे पास हो गए 0, 9। यहीं पे फिर लिख देंगे फॉर x इक्वल टू 1 रख दें, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 माइनस पाई, यानी दूसरा पेयर क्या बन गया 1, 9 माइनस पाई। इसी में अगर फॉर x इक्वल टू 3 रख दें, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 माइनस 3 पाई, यानी कि ये वैल्यू हो गई आपकी 3, 9 माइनस 3 पाई। इसी में फॉर x इक्वल टू 2 रख दें, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 माइनस 2 पाई, यानी ये पेयर हो गया 2, 9 माइनस 2 पाई। देखिए आप 4 पेयर बन गए, 0, 9, 1, 9 माइनस पाई, 3, 9 माइनस 3 पाई, 2, 9 माइनस 2 पाई। ओनली हमें x की डिफरेंट वैल्यू रखनी है, y की डिफरेंट वैल्यू ऑब्वियसली आ जाएंगी। इसका मतलब आपने ये सीखा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमेशा मैनी सोल्यूशन होते हैं और 1 वेरिएबल में यूनिक सोल्यूशन होता है। इसी का सी नंबर देखेंगे। सी नंबर कह रहा है हमें x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y। यहाँ से हम x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू होंगी, तो y इक्वल टू आ जाएगा x/4, इसको दे दिया हमने इक्वेशन 1। फिर लिख दें फॉर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी एक वैल्यू हो गई 0, 0। फिर लिख दें यहाँ पे दूसरा फॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू हो जाएगा 1/4। इसके पेयर हो गए आपके 1, 1/, इनको पेयर में हमेशा लिखेंगे। फिर लिख दें फॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू आ जाएगा 1/2, इसका पेयर आ जाएगा 2/1/2। फिर लिख दें फॉर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू आ जाएगा 3/4, इसका पेयर बन गया 3/3/4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 4 पेयर हो गए 0, 0, 1, 1/4, 2, 1/2, 3, 3/4। इसके बाद इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन को के बाद तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन के सारे पार्ट मैंने फिनिश करा दिए, तीसरे क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या कह रहा है। चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस व्हिच आर नॉट, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इक्वल टू 4। हमें ये इक्वेशन गिवन है, हमें चेक करना है कौन सा पेयर इसको सेटिस्फाइड करेगा। ध्यान देना, जो पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा उस पेयर की वैल्यू इस पे पुट करने पे ये पूरा हो जाएगा हमारा 0। देखे ले रहे हैं फॉर फर्स्ट के लिए देखेंगे। फर्स्ट में हमारे पास है 0, 2, इसके लिए देखेंगे तो x की वैल्यू 0 माइनस 2, 2 जा 4 इक्वल टू डज नॉट इक्वल 4, यानी ये हमारा पेयर नहीं है ये पेयर। दूसरे के लिए देखे ले रहे हैं, दूसरे पे है हमारे पास 0, 2, 0, इसके लिए x की वैल्यू 2 माइनस यहाँ पे रखेंगे 0 डज नॉट इक्वल 4, ये भी हमारा पेयर नहीं है। थर्ड देखेंगे इसी का, थर्ड में कह रहा है 4, 0, इसको भी वहाँ पे पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू 4 माइनस 0
इक्वल 0, यानी 4 इक्वल 4, यानी ये हमारी एक वैल्यू इसकी सेटिस्फाइड करती है, यानी 4, 0 इसको एक पेयर है। इसके बाद अगला देखे ले, ये मिल गया आपको। इसके बाद अगला देखे ले रहे हैं, अगले में गिवन है फोर्थ नंबर कह रहा है √2 कामा 4√2। चलो इसको ही पुट, x की जगह √2, तो ऑब्वियसली पता है आपको आएगा नहीं, ये भी नहीं है, यानी ये हमारा एक इसकी सेटिस्फाइड करने वाली वैल्यू है, ये इसको क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी 4, 0। इसके बाद इसी क्वेश्चन में तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर कह रहा है हमें चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चौथा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है, इफ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इज द solution of given equation of the इक्वेशन गिवन है हमें 2x + 3y इक्वल टू k। फिर से समझना, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। चले क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ पे लिख लें 2x + 3y इक्वल टू k। इसको इक्वेशन हमने 1 दे दिया। हमें कह रहा है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इज solution of equation, so it is satisfied given equation। ये क्या करेगा, ये सॉल्यूशन है इसका, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू को पुट कर दें x और y की। तो हम x की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 + 3 × 1 इक्वल टू k। यहाँ से पता है 2 2 = 4 और 3 1 = 3 इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7। फिर से ध्यान देना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें हमें x और y की वैल्यू गिवन इक्वेशन का सलूशन बताए, हम x और y की वैल्यू उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे और जो भी कांस्टेंट की वैल्यू हमें पूछ रहा हो वो हमारे आप ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। इसी में देखते हैं अगला क्वेश्चन अगर होगा तो। इसके बाद आपकी आएगी 4.3, जिसको मैं आपको आपके अगले सेशन में बताऊंगा। यहीं से मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।